अमिताभ बच्चन की पैदाइश 11 अक्टूबर 1942 में हुई थी। उनकी पहली फिल्म 1969 में सात हिंदुस्तानी रिलीज हुई थी। 1981 में फिल्म नसीब में अमिताभ बच्चन को मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ गाने का मौका मिला था और अमिताभ बच्चन बहुत नर्वस थे क्योंकि वो जिनकी आवाज़ सुनकर बड़े हुए थे वो उनके साथ गा रहे थे और वो गाना था चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे पाँव पड़ता हूँ। अमिताभ बच्चन कहते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब ने उस वक्त वो गाने गाए जब टेक्नोलॉजी का सपोर्ट नहीं था, कोई मशीन नहीं थे और ना कोई पार्ट टाइम एडजस्टमेंट था। मोहम्मद रफ़ी साहब को बार बार गाना पड़ता था। अगर कोई म्यूजिशियन गलती कर देता था तो पूरा गाना शुरू से शुरू करना पड़ता था। मोहम्मद रफ़ी साहब ऐसे वक्त में गाए और जिए जब टेक्नोलॉजी का कोई सपोर्ट नहीं था। अमिताभ बच्चन आगे बताते हैं कि मुझे एक किस्सा याद है जो मोहम्मद रफ़ी साहब का कैरेक्टर और नेचर को जाहिर कर देता है, क्योंकि हर कोई मोहम्मद रफ़ी साहब उनके गाने को जानते थे, शायद कई उनके ह्यूमन साइड को नहीं जानते थे। कई साल पहले शशि कपूर साहब ने एक म्यूजिकल इवेंट ऑर्गेनाइज किया था सिलीगुड़ी में और हम सब वहाँ गए थे। वहाँ से ऑर्केस्ट्रा के साथ एक्टिंग कम्युनिटी के 15 से 20 मेंबर थे और हमारे चीफ परफॉर्मर मोहम्मद रफ़ी साहब थे। ये इवेंट 2 दिन होने वाला था और मोहम्मद रफ़ी साहब पहले दिन परफॉर्म करने वाले थे और दूसरे दिन उनको अपने कमिटमेंट की वजह से जाना था वापस, और दूसरा सिंगर दूसरा दिन परफॉर्म करने वाला था। मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपना पहले दिन का परफॉर्मेंस खत्म करके दूसरे दिन एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब का परफॉर्मेंस हमेशा की तरह ब्रिलियंट था। ऑडियंस और क्राउड ने उनके काम को बहुत पसंद किया। दूसरा सिंगर जो दूसरे दिन आने वाला था वो नहीं आया। शशि जी इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। जब उनको ये बात पता चली तो वो बहुत गुस्सा हुए और उनके पास कोई ऐसा सिंगर नहीं था जो मोहम्मद रफ़ी साहब की जगह ले सके। ये फैसला किया गया कि ये अच्छा होगा अगर हम मोहम्मद रफ़ी साहब से रिक्वेस्ट करें कि वो रुक जाए और एक दिन के लिए, और उन्हें पता चला कि मोहम्मद रफ़ी साहब पहले ही रवाना हो चुके हैं एयरपोर्ट के लिए और एयरपोर्ट बहुत दूर था जहाँ पे ये इवेंट हो रहा था। ये फैसला किया गया कि मोहम्मद रफ़ी साहब को मनाने के लिए अमिताभ बच्चन जाएंगे अपने दोस्तों के साथ, और उन्होंने गाड़ी दौड़ाई और एयरपोर्ट पे पहुँच गए। फ्लाइट लोड हो चुका था, दरवाजे बंद हो चुके थे। मोहम्मद रफ़ी साहब प्लेन के अंदर थे और प्लेन रवाना होने के लिए तैयार खड़ा था और अमिताभ बच्चन और साथी अथॉरिटी के पास गए। उन्होंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की और कहा कि हमें मोहम्मद रफ़ी साहब से बात करनी है, हमें इसकी इजाज़त दे दीजिए। अमिताभ बच्चन को इजाज़त मिल गई। अथॉरिटी ने प्लेन का दरवाज़ा खोल दिया। अमिताभ बच्चन ने मोहम्मद रफ़ी साहब को खामोशी से बैठे हुए देखा और उनके पास गए और कहा, मोहम्मद रफ़ी साहब एक रिक्वेस्ट है आपसे, एक दिन के लिए क्या आप रुक सकते हैं, क्योंकि जो आने वाले थे वो नहीं आए और हमारे पास अब कोई है नहीं, बहुत मुसीबत में है। मोहम्मद रफ़ी साहब ने सोचने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लिया। उन्होंने अपना बैग उठाया, प्लेन से उतरे और वो आए, इवेंट का दूसरा दिन ज्वाइन कर लिए। अमिताभ बच्चन कहते हैं मैं इस बात को, इस जेस्चर को कभी नहीं भूलूंगा और मैं मोहम्मद रफ़ी साहब को हमेशा एक बहुत ही जेंटलमैन ह्यूमन के तौर पे जानूंगा, याद रखूंगा। हम मोहम्मद रफ़ी साहब को उनके काम और क्रिएटिविटी की वजह से जानते हैं। जो अजीम म्यूजिक उन्होंने हम सबको दिया है वो हमेशा हमारे साथ रहेगा और आने वाले जनरेशन के लिए भी वो जब बात करेंगे म्यूजिक के बारे में फिल्म इंडस्ट्री में तो रफ़ी साहब एक लेजेंडरी फिगर होंगे। मोहम्मद रफ़ी साहब में बहुत सिंपलिसिटी थी। मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने में कभी भी कोई खराबी नहीं थी। मोहम्मद रफ़ी साहब बहुत सिंपल, सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही हम्बल इंसान थे। अमिताभ बच्चन कहते हैं जब मोहम्मद रफ़ी साहब को दफनाया गया तो मैं भी वहाँ मौजूद था। ये बहुत ही सैड मोमेंट था। मुझे अभी भी याद है, ये बारिश की सुबह थी और हम सब खड़े थे और कुछ दूर पर दिलीप साहब खड़े थे जिनके लिए मोहम्मद रफ़ी साहब ने बहुत से अनमोल गाने गाए थे। अमिताभ बच्चन कहते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब ऐसे सिंपल इंसान थे कि ये बात समझनी मुश्किल थे कि इस नेचर के लेजेंड के पास इतनी सादगी होगी। सचमुच वो एक वंडरफुल इंसान थे। जितने भी गाने उन्होंने गाए हैं
वो सब बहुत ही खूबसूरत है। मोहम्मद रफ़ी साहब जब भी गाते थे वो पूछते थे कि वो किसके लिए गा रहे हैं, और वो कुछ करते थे या बदलते थे। जो आवाज़ लगती थी कि वो दिलीप कुमार के लिए गा रहे हैं या समी के लिए गा रहे हैं। ये वो क्वालिटी है जो प्लेबैक सिंगरों में बहुत रेयर होता है, और मोहम्मद रफ़ी साहब के पास ये क्वालिटी थी। मोहम्मद रफ़ी साहब ने फिल्म नसीब में जो गाना गाया था अमिताभ बच्चन के साथ, चल मेरे भाई तेरे हाथ छोड़ता हूँ तेरे पाँव पड़ता हूँ। जब मोहम्मद रफ़ी साहब ये गाना खत्म करके घर गए तो बहुत ही एक्साइटेड और खुश थे, क्योंकि उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ गाया था। वो घर गए और अपने घर वालों से कहा, जानते हो आज मैंने किसके साथ गाया? घर वालों ने पूछा, किसके साथ? मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा, आज मैंने अमिताभ बच्चन के साथ गाना गाया। तो उनके बच्चे पूछने लगे, वो कितना लंबा है, कौन सा कपड़ा पहना था, कौन से जूते पहने थे? मोहम्मद रफ़ी साहब अमिताभ बच्चन को पसंद करते थे और उनकी इज्जत करते थे, और अमिताभ बच्चन मोहम्मद रफ़ी साहब की इज्जत करते थे। मोहम्मद रफ़ी साहब खुद एक लेजेंड सिंगर थे। उनका ऐसा करना ये बताता है कि वो कितने सिंपल इंसान थे। मोहम्मद रफ़ी साहब ने अमिताभ बच्चन के लिए पहला गाना 1971 में फिल्म प्यार की कहानी में गाया था, और ये वो दो गाने हैं, एक कोई और दुनिया में तुमसा हसीन है, दूसरा एक पते की बात बताऊं। 1971 में फिल्म परवाना का गाना है हंसने वालों ज़रा ये भी सोचो। 1973 में फिल्म अभिमान का गाना तेरी बिंदिया रे। 1972 में फिल्म एक नज़र का गाना पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। 1974 में फिल्म बेनाम का गाना आ रात जाती है। 1976 में फिल्म अदालत का गाना ओ तुमसे दूर रह के। 1978 में फिल्म कसमे वादे का गाना मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने। 1979 में फिल्म द ग्रेट गैम्बलर का गाना रक्कासा मेरा नाम। 1979 में फिल्म मिस्टर नटवर लाल का गाना ऊंची ऊंची बातों से। 1979 में फिल्म सुहाग के 4 गाने ऐ यार सुन यारी तेरी, 18 बरस की तू होने को आई, तेरी रब ने बना दी जोड़ी तेरो वाली। 1980 में फिल्म दोस्ताना का गाना मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया। 1981 में फिल्म नसीब के 2 गाने जॉन जानी जनार्दन रंग जमा के जाएंगे। और मोहम्मद रफ़ी साहब ने 1982 में फिल्म देश प्रेमी में गाना मेरे देश प्रेमियों गाए थे। अमिताभ बच्चन ने 1990 में फिल्म क्रोध में मोहम्मद रफ़ी साहब को ट्रिब्यूट दिया था इस गाने के साथ, ना फनकार तुस्सा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तो बहुत याद आया। इस गाने को मोहम्मद अजीज़ ने गाया था। जब अमिताभ बच्चन से पूछा गया कि जब मोहम्मद रफ़ी साहब घर गए तो उन्होंने कहा था कि मैंने अमिताभ बच्चन के साथ गाना गाया चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे पाँव पड़ता हूँ, तो आपको कैसा महसूस हुआ? तो अमिताभ बच्चन ने कहा कि मैंने मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ गाना गाया। ये था अमिताभ बच्चन का सफ़र मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ।